ये ऋचा पांडे जी, स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत करें। लम्बो अस्मद् गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लम्बोदरं परम सुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् पूज्य दिवाकर विभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यतच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्ण वृष्णिवन्त प्रदीपा जयतु मेघ श्यामला कोमलांगा जयतु पृथ्वी भारनातो कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशदमानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकार बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणुर्धर्षुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकिदास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री चरणन को वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार वो वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार बरसाने की राधिका नंद गांव के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रधाश्रुतम् भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक
सकल जन कल्याणकारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी के चरणार बिंदु में दास का कोटि कोटि प्रणाम। तम उपस्थित सभी भगवत भक्तों के हृदय में बैठे हुए मेरे सर्वेश्वर युगल सरकार के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, यमुना रस रानी की जय, राधा रानी सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले वक्तव्य में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से युधिष्ठिर जी अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन कई मास बीत जाने पर भी द्वारिका से अभी तक आए नहीं हैं और जिससे उन्हें भगवान श्री कृष्ण की और उनके परिवारिक जनों की कोई भी कुशल क्षेम पता नहीं चल रही है और ये ज्ञात ना होने से युधिष्ठिर जी का मन बहुत ही अशांत हो रहा है और इस कारण से युधिष्ठिर जी भैया भीम से कह रहे हैं कि संप्रस्थिते द्वारिकायाम कृष्णो बंधु दीक्षया, कि कई मास बीत जाने पर भी अर्जुन कुशल क्षेम लेकर के नहीं लौटे हैं। न जाने क्यों मुझे बहुत ही अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। मैं जब निकलता हूँ तो प्रातः काल सूर्य की ओर मुख करके सियार रो रहे हैं। गाय आदि पवित्र पशु मुझे बाएं करके जाते हैं और दिशाएं धूमिल हो गई हैं। पर्वतों के सहित पृथ्वी में कंपन हो रहा है। सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। देवताओं की मूर्तियों की आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। यह देखकर मुझे भविष्य की बहुत चिंता हो रही है। धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार जब बोल ही रहे थे तभी वहां पर अर्जुन आ जाते हैं और आज अर्जुन की दशा बड़ी ही विचित्र है। अर्जुन की आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। शरीर की कांति कहीं गायब सी हो गई है और यह देखकर जब अर्जुन को सामने देखा युधिष्ठिर भैया ने तो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन द्वारिका में हमारे स्वजन संबंधी मामा मामी प्रद्युम्न शांब सभी कुशल से तो है ना, और तुम इतने दुखी क्यों हो? इतने दिन द्वारिका में रुकने के कारण क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है या तुमसे अनजाने में कोई त्रुटि हो गई है? क्या तुमने बिना किसी को भोजन कराए ही स्वयं भोजन कर लिया है? इस प्रकार के कुछ प्रश्न युधिष्ठिर भैया अर्जुन से कर रहे हैं, परंतु अर्जुन दुखवश कुछ कह नहीं पा रहे हैं और जब कुछ नहीं कहते हैं रोते ही जा रहे हैं तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि कच्चित प्रेष्ठ तमेनाथ हृदयो नात्मबंधना शून्योस्मिरहितो नित्यं मन्यसेते नृकम्। कि हो ना हो अर्जुन, परंतु जिसे तुम अपना परम हितैषी समझते थे उन्हीं श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसके अलावा तुम्हारे दुख का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। और धर्मराज युधिष्ठिर की इस प्रकार जब अर्जुन ने बात सुनी तो अपने आंसुओं को पोंछा और गदगद स्वर से रुंधे हुए गले से अर्जुन कहते हैं कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देवशंपा देव विष्मापनम महत। अर्जुन कहते हैं कि भैया युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ने मित्र का रूप धारण करके मुझे ठग लिया है। जिन श्री कृष्ण की कृपा से मैंने राजा द्रुपद के स्वयंवर में मत्स्य भेदन करके द्रौपदी को प्राप्त किया था, जिनकी
कृपा से मैं इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ और अग्नि को खांडव वन प्रदान किया था। मैंने मैदानों से इंद्रप्रस्थ सभा को प्राप्त किया था, जिनकी कृपा से मैंने भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था और युद्ध में उनसे जो अस्त्र है वो प्राप्त किया था। आज मैं उन श्री कृष्ण से रहित हो गया हूँ। द्वारिका से जब मैं श्री कृष्ण की पत्नियों को ला रहा था, तो मार्ग में आज मुझे भीलों ने ऐसे लूटा जैसे कोई अबला स्त्री होती है, और आज अबला की भांति मुझे उन भीलों ने लूट लिया है। तद्दे धनुस्त्रीशवा सारथी हयास्ते शोभम रथी नृपतयो यत जानमन्ति सर्वक्षणेन तद्भूत सदीशरिक्तम् भस्मन्हुतं कुहकराद मिवोक्तमूष्या। अर्जुन कहते हैं कि यह मेरा वही गांडीव धनुष है जिसके बाण सारी दुनिया में, जिसके बाणों की प्रसिद्धि थी, और वही रथ है, वही घोड़े हैं, और वही रथी मैं अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े वीर दिग्विजयी राजा सिर झुकाया करते थे, परंतु आज श्री कृष्ण के ना रहने पर मैं शक्तिहीन हो गया हूँ। और आज ऐसी दशा हो गई है कि आज कि भीलों ने भी मुझे लूट लिया। इसीलिए वो कहते हैं कि भैया मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। महाराज, द्वारिकावासी ब्राह्मण के श्राप से मदिरा पान करके आपस में वो सब लड़ झगड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। शेष कुछ 4-5 ही लोग वहां पर बचे हुए हैं। जब ये भगवान युधिष्ठिर से अर्जुन भगवान के स्वधाम गमन की बात बता रहे हैं, कह रहे हैं, उसी समय माता कुंती ने इस बात को सुन लिया है, और माता कुंती का प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो इतना अद्भुत है कि वो उसी क्षण अपने कक्ष में जाती हैं और आसन पर बैठकर अपने प्राणों को त्याग देती। यह देखकर पांडवों ने माता कुंती की अंतिम क्रिया की है, और उसके उपरांत पांडवों ने विचार किया कि अब यह पृथ्वी हमारे लिए ठीक नहीं है, और ऐसा विचार करके युधिष्ठिर जी ने आज परीक्षित जी का, जो अभी 15 वर्ष के ही हैं, उनका राज तिलक किया है, और स्वयं 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े हैं। परीक्षित जी ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार राज्य करने लगे हैं। आगे चलकर उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया है। इरावती से विवाह करने पर उन्हें जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए हैं। एक बार दिग्विजय के समय महाराजा परीक्षित ने देखा कि धर्म वृषभ का रूप धारण कर एक पैर से पृथ्वी पर घूम रहा था। उसी समय उसने अत्यंत दुखी गो रूप धारिणी पृथ्वी से कहा कि देवी, आप दुखी क्यों हैं? क्या आप इसलिए दुखी हैं कि अब शूद्र राजा तुम पर राज करेंगे, अथवा जिन भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारा भार उतारने के लिए अवतार लिया था, वे अब अपने धाम को चले गए हैं, इसलिए उनकी याद में आप दुखी हैं। पृथ्वी देवी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ भी पूछ रहे हो वह तुम स्वयं सब कुछ जानते हो, और भगवान के सहारे तुम इस संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे। उन चारों चरणों में से इस कलयुग की कुदृष्टि का आज शिकार हो गए हो। यही देखकर मुझे दुख हो रहा है। धर्म और पृथ्वी जिस समय इस प्रकार चर्चा कर रहे थे, उसी समय एक काला सा व्यक्ति आता है और उनके ऊपर प्रहार करने लगता है। जिस समय वो वृषभ पर प्रहार कर रहा था, उसी समय महाराजा परीक्षित ये सब दृश्य देख रहे थे, और उन्होंने विचार किया
कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपवस नरक अधिकारी। कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वह राजा नरक का अधिकारी है। और इतना विचार करके महाराज परीक्षित उनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। और तलवार निकालते कि जैसे ही उन्होंने तलवार से प्रहार करने का प्रयास किया है, परीक्षित के चरणों में वह पुरुष गिर जाता है। और परीक्षित उस समय वृषभ रूपधारी धर्म से और पृथ्वी से पूछते हैं कि बताइए आपको क्या दुख है। धर्म ने कहा कि दैव मन्ने परे कर्म, स्वभाव परे प्रभु। राजन, कुछ लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं, और कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। इस विषय में कौन सा मत आपको ठीक लगता है उसका विचार कर लीजिए। महाराजा परीक्षित ने कहा कि आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि जो दोष अधर्म करने वाले को लगता है वही दोष उसका वर्णन करने वाले को लगता है। और आप वृषभ के रूप में साक्षात धर्म है, इसलिए आप नहीं बताना चाहते हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीत कुबुद्धिदेशा। सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। जो दूसरे को दुख देने वाला मानता है वह अज्ञानी है। क्योंकि तुलसीदास जी बाबा कहते हैं रामचरितमानस में कि को न काहू का सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि भैया यहाँ सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है, कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता है। इस प्रकार कह रहे हैं राजा से, सभी तपः शौचम दया सत्यमिति पादाः कृते कृता, अधर्मा शस्त्रयो भगना स्मशन्न मदस्तव। सतयुग में वृषभ से कहते हैं कि आपके 4 पैर थे, पवित्रता, दया, सत्य, और इस समय अधर्म का अंत अभिमान के कारण तपस्या का नाश हो गया है, आसक्ति के कारण पवित्रता का नाश हो गया है, और मद के कारण दया का नाश हो गया है। इस समय मात्र आपका चौथा चरण सत्य ही शेष बचा है। परंतु आप दुखी ना हो, मैं आपके चारों चरणों को पुनः स्थापित करूंगा। और ये गौरूपिणी साक्षात पृथ्वी देवी हैं, जो भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात दुखी हैं। माता, आप भी दुख का त्याग कर दीजिए, मैं इस पुरुष को अवश्य दंड दूंगा। इसके पश्चात महाराजा ने अपने चरणों में पड़े हुए कलयुग को देखा, विचार किया कि शरणागत कहूँ जो तजहि निज अनहित अनुमान, और ते नर पावत पाप भय तिन्हि बिलोक तिहान। राजा परीक्षित कहते हैं कि शरण में आए हुए को तजना ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो ये विचार करके राजा परीक्षित कहते हैं कि इस राज्य से निकल जाओ। और राजा परीक्षित ने विचार किया कि इसके लिए यही उत्तम होगा। जब राजा परीक्षित ने कहा कलयुग से कि राज्य से चले जाओ, तो कलयुग कहता है कि महाराज, इस पूरी पृथ्वी पर आपका ही राज्य है, मैं जहां भी दृष्टि डालता हूँ मुझे आप ही नजर आते हैं, तो मैं कहाँ जाऊं रहने के लिए। अतः आप मुझ पर कृपा करके मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे दीजिए। इस पर परीक्षित जी विचार करते हुए कहते हैं कि दूतम पानम स्त्रियासूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा, पुनश्च याचमानाय जातुरूपमदात् प्रभु, तत्रोरतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। राजा परीक्षित ने कहा कि हे कलयुग, तुमको मैं 4 स्थान रहने के लिए देता हूँ। एक स्थान जहां पर असत्य भाषण होता है, जहां पर हिंसा होती है, जहां पर दूसरा मदिरापान किया जाता है, जहां पर व्यभिचार होता है। और इस प्रकार कहते हुए कलयुग में
रजोगुण के रूप में निवास करता है। इस प्रकार कहते हुए राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिए। अब 4 स्थान देने पर वो कहता है कलयुग राजा परीक्षित से कि हे राजन, इन चारों में से मुझे तो आपके इस राज्य में कुछ भी दिखाई नहीं देता, इन चारों में से तो मैं कहाँ रहूं। इस पर वो कहता है कि हे राजन, एक स्थान आप मुझे और दे दीजिए। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्ण में एक स्थान और देता हूँ। अब यहाँ पे विचार करने की बात है कि धातुओं में स्वर्ण हूं मैं, ऐसा तो प्रभु ने बोला है, तो स्वर्ण में कलयुग वास करता है या प्रभु का वास है। यहाँ पर उस स्वर्ण की बात हो रही है जो अपवित्रता से, अधर्म से कमाया गया है, जो पाप से कमाया गया है, उसमें कलयुग का वास होता है। परंतु जो पुण्य से कमाया गया है, धर्म से कमाया गया है, उसमें तो सदा सदा भगवान का ही वास होता है। और जैसे ही आज कलयुग को स्वर्ण का स्थान मिला है, स्वर्ण के स्थान के लिए कलयुग वाट जोड़ने लगा है कि जैसे ही अवसर मिले वो अपना कार्य करे। एक दिन राजा परीक्षित ने जरासंध का वह मुकुट धारण कर लिया जो न जाने कितने निरपराध नरपतियों को मार करके और जरासंध ने उनकी संपत्ति लूट के बनवाया था। जरासंध का ये मुकुट, जिस समय भीम भैया ने जरासंध का वध किया था, उस समय उनको ये मुकुट बड़ा प्रिय लगा था और मुकुट प्रिय लगने के कारण भीम भैया उसे अपने साथ ले आए। आज कोषागार से परीक्षित जी ने वही मुकुट धारण कर लिया और जैसे ही मुकुट धारण किया है, आज कलयुग को अवसर मिल गया है और वो कलयुग महाराजा परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश कर गया है। और उसके उपरांत महाराजा परीक्षित आज निकले हैं भ्रमण के लिए, और भ्रमण के लिए जब निकले हैं शिकार खेलने, तो चलते चलते मार्ग से भटक गए हैं और उन्हें अत्यधिक प्यास लग गई है। प्यास के कारण इधर उधर ढूंढते हैं। बहुत परिश्रम करने पर उन्हें एक कुटिया, एक आश्रम दिखाई दिया। जब दूर से वो कुटी दिखाई दी, वो पास में पहुंचते हैं और उस आश्रम में प्रवेश करते हैं। जब आश्रम में प्रवेश किया तो देखा कि सामने एक ऋषि तपस्या में बैठे हुए हैं। राजा ने कहा कि हे ऋषि, मुझे प्यास लगी हुई है और मैं मार्ग भटक गया हूँ। मैं राजा परीक्षित हूँ, कृपया मुझे जल पिला दीजिए। परंतु ऋषि तो अपनी समाधि में लीन थे, उन्हें राजा के आने का कोई भी आभास नहीं हुआ। और इतने में आज कलयुग के प्रभाव से परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई है और परीक्षित ने सोचा कि ये ऋषि मेरी अवहेलना कर रहे हैं, और ये सोचकर पास में पड़ा हुआ एक सर्प जो मरा हुआ था, उसको अपने बाण की नोक से उठाया है और ऋषि के गले में डाल दिया है। राजा परीक्षित वहां से चले गए हैं और ऋषि को इनमें से किसी भी बात का आभास नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपनी समाधि में पूर्ण रूप से लीन थे। खेलते हुए कुछ बालकों ने इस दृश्य को देखा और जाकर के उनके समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बताया कि राजा परीक्षित आए हुए थे और जल मांग रहे थे, और उसके उपरांत उन्होंने मरा हुआ सर्प पिताजी के गले में डाल दिया है। और जैसे ही श्रृंगी को यह बात पता चली तो वो थे तो बालक ही, परंतु उनका तेज इतना था कि उन्होंने कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लेकर के और उसी क्षण राजा परीक्षित को श्राप दिया है। तिलंगित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि रक्षन्ति शंकुलांगा उदितोते तद्रुहम्। आज से 7वें दिन तक्षक नामक नाग के डसने से महाराजा परीक्षित की मृत्यु होगी। इस प्रकार शाप देकर ऋषि के पुत्र उनके आश्रम में लौट आते हैं और पिता के पास बैठकर रुदन करने लगते हैं। जब श्रृंगी रुदन कर रहे हैं तो उनके रुदन से आज समीक ऋषि की समाधि टूट गई है, और समीक ऋषि ने पूछा है कि पुत्र किस बात पे रो रहे हो, और उन्होंने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा है। सर्प को उठाकर उन्होंने अलग फेंक दिया है और फिर श्रृंगी से पूछ रहे हैं कि किस बात के लिए तुम इतना रो रहे हो। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी, महाराजा परीक्षित आए हुए थे, आज उन्होंने आपका अनादर कर दिया है
इसलिए मैंने उन्हें श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डस लेने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही समीक ऋषि ने यह बात सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ और वो कहने लगे कि बेटा बहुत ही अनहोनी घटना कर दी है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा परीक्षित परम भागवत भक्त हैं। उनके कारण ही हम सब ऋषि मुनि निर्भय होकर जप तप आदि साधनों को करते हैं। तुमने उन्हें श्राप दे करके अच्छा नहीं किया। इस प्रकार कहते हैं, लेकिन जैसे धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता है, उसी प्रकार श्राप का भी कुछ नहीं हो सकता है। यह विचार कर समीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को राजा परीक्षित के पास भेजा है। और इधर जब राजा परीक्षित महल में आए हैं, उन्होंने अपने मुकुट को उतारा है। तो मुकुट को उतारते ही कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया है और उनको ये याद हुआ कि आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। और वो अपनी रानी से कहते हैं कि रानी, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। इस अपराध के बदले यदि मुझे मृत्यु दंड भी मिले वो भी कम है। राजन इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि समीक ऋषि का जो शिष्य है गौरमुख वहां पर पहुंचता है और गौरमुख ने बताया कि श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषि महाशय ने कहा है कि आप अपने मोक्ष के लिए, आप अपनी मुक्ति के लिए कोई उपाय कर लें। जैसे ही राजा परीक्षित ने ये सुना है तो प्रसन्न हो गए हैं कि आज मेरे पास 7 दिन है और मैं जानता हूं कि इन 7 दिनों में मुझे कोई नहीं मार सकता है। और ये संसार में शायद और किसी को नहीं ज्ञात हुआ है कि उसके पास कितने दिन है। परंतु राजा परीक्षित ने उसी क्षण अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक किया है और राज्याभिषेक करके उसे राजगद्दी पे बिठा दिया है। राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं गंगा जी के तट पर सुक्ताल में चले गए हैं। इधर राजा सुक्ताल में पहुंचते हैं, उधर पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया है कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है। और जैसे ही हाहाकार मचा है तो सभी ऋषिगण दौड़े हैं गंगा नदी के तट की ओर जहां परीक्षित जी गए हैं। और उनमें अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, पराशर जी, विश्वामित्र जी, भरद्वाज जी, गौतम जी और यहाँ तक कि वेद व्यास जी आदि सभी ऋषि वहां पधारे हैं। जब राजा परीक्षित ने इन सबको देखा है तो उनका स्वागत सत्कार किया है। जैसी वहां की स्थिति थी, स्थिति के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया है, उनको प्रणाम किया है और उनको आसन दिया है। और आसन दे करके उनसे प्रश्न किया है कि जो सर्वथा म्रियमाण है, मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए। जब ऋषिगण किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंचे उसी समय वहां पर भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। और सुखदेव जी का जब आगमन हुआ तो सभी खड़े हो गए हैं और राजा परीक्षित ने उनका पूजन वंदन किया है, उनको आसन दिया है और उनको आसन में सुख पूर्वक बैठा करके उनसे राजा परीक्षित कहते हैं कि अतः पृच्छामि संसेद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्ते यत्कार्ये म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे योगियों के परम गुरु, जो सर्वथा म्रियमाण है, जिसकी मृत्यु 7 दिन में है, उस पुरुष को क्या करना चाहिए। इसके बाद परीक्षित जी कहते हैं कि यक्षोतव्यमयो जप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यदा विपर्ययम्। किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब बताने की कृपा करें। महाराज परीक्षित ने जब इस प्रकार श्री सुखदेव मुनि से प्रश्न किया है तो उनके प्रश्नों की प्रशंसा करते हुए श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि वरीयानेषु ते प्रश्नः
क्रतो लोकहितं नृपा आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। राजन, तुमने लोकहित के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न की बड़ी प्रशंसा करते हैं। शास्त्रों में अनेकों बातें करने एवं सुनने की बताई गई हैं, परंतु जिन्हें आत्मा का तत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी पुरुष जो गृहस्थी में पड़े हुए हैं, जो जिनके जीवन में सिर्फ 4 ही कार्य हैं, तो रात्रि के 2 दिन के दिन में धन कमाना और उदर पोषण करना, रात्रि में निद्रा और स्त्री प्रसंग करना, ऐसे पुरुष कभी भी मृत्यु के करीब जाते हुए भी प्रतिक्षण करीब जा रहे हैं, फिर भी वो कभी चेतते नहीं हैं। तस्माद्रत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे पुरुषों को सदा सर्वदा भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करना चाहिए, उनके ही नामों का उनके कीर्तन करना चाहिए। और मनुष्य जन्म का परम लाभ यही है कि अंत समय में नारायण की स्मृति बनी रहे। परीक्षित, सर्वदा भगवान श्री हरि के गुणों में ही रमे रहना चाहिए। और इस प्रकार परीक्षित जी को श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित जी, मेरी निष्ठा भी निर्गुण ब्रह्म में थी, परंतु जब मैंने श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाओं को सुना तो मेरे हृदय को उन्होंने अपनी ओर खींच लिया, जिसके कारण मैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण का मैंने अध्ययन किया और उसे ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। परीक्षित, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पास केवल 7 दिन हैं, क्योंकि सूर्यवंश में महाराजा खटवांग हुए, जिनके पास सिर्फ 2 घड़ी का ही समय बचा था, और जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि उनके पास जीवन में सिर्फ 2 घड़ी बची हैं, तो उन्होंने अपने सारे जो रिश्ते नाते थे उनको वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काट दिया और जा करके तीर्थ में चले गए और उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। जब भी मनुष्य की मृत्यु का समय करीब हो तो उसे चाहिए कि वो घर से निकलकर किसी तीर्थ में जाए, पवित्र जल में स्नान करे और एकांत में आसन बिछाकर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और भगवान का ध्यान करे। पर भैया ऐसा करता कौन है? जैसे मृत्यु का समय आता है उसका मोह और बढ़ जाता है। इस प्रकार श्री सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पाषण्य प्रपदे रस्तम रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। सुखदेव जी आज भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि हे परीक्षित, पाताल विराट भगवान के तलवे हैं और रसातल पंजे हैं, महातल उनकी एड़ी के ऊपर की गांठ है और तलातल पिंडली है, सुतल घुटने हैं और वितल और अतल दोनों जंघाएं हैं। नाभि से नीचे का स्थान भूवर लोक है, छाती स्वर्ग लोक है, गला महर लोक है, मुख जनलोक है, ललाट तपोलोक है और मस्तक सत्यलोक है। ब्राह्मण विराट भगवान के मुख हैं, क्षत्रिय भुजाएं हैं और वैश्य उदर हैं और शूद्र भगवान के चरण हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करें। सांसारिक पदार्थों के लिए अधिक परिश्रम ना करें, क्योंकि भाग्यवशात उनकी प्राप्ति हो ही जाती है, आप उनके पीछे भागिए नहीं। इस प्रकार कह रहे हैं कि आयु, विद्या, धन, मृत्यु और कर्म, इन 5 का निर्माण तो गर्भ में ही हो जाता है, आप व्यर्थ में ही उसके लिए चिंतित होते हैं। आगे श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि सत्याम छितो किम कशिपो प्रयाशय
बर्हो स्वसिद्धे अपबर्हणे किम सत्यज्जलो किम पुरुषान्नपान्या दिग्वल्कलादो सती किम दुकूले। यदि पृथ्वी पर सोने से काम चलता है तो गद्दे की क्या आवश्यकता है, पलंग की क्या आवश्यकता है। और यदि भुजाओं को रख करके तकिए का काम चलता है तो तकिए की क्या आवश्यकता है। अंजलि के होने से यदि भोजन हो सकता है तो पात्रों को एकत्र करने का क्या मतलब है। चीरवलकल से यदि शरीर ढक सकता है तो अनेकों वस्त्रों का क्या प्रयोजन है। इस प्रकार श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि क्या मार्ग में चीरवलकल नहीं पड़े रहते हैं, क्या वृक्षों ने हमें फल फूल की भिक्षा देना बंद कर दिया है, क्या नदियों में जल सूख गया है, क्या शरणागत की रक्षा करना पालन करना भगवान ने बंद कर दिया है। यदि यह सब कुछ अभी भी चालू है, अभी भी हो रहा है, तो विद्वान लोग धन के मद में अंधे होकर लोगों की चापलूसी क्यों करते हैं। और उन्हें चाहिए कि वो उतना ही अर्जित करें जितने में उनका जीवन पालन हो सके और भगवान का भजन करते रहें। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से इस प्रकार कहते हैं कि परीक्षित, कुछ भक्त भगवान का अपने हृदय में ध्यान करते हैं और भगवान का स्वरूप प्रदेश मात्र का है। सुंदर चार भुजाएं हैं जिनमें उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म पुराण धारण कर रखा है। प्रसन्नता से युक्त मुखार बिंदु है और सुंदर मुखमंडल पर कमल के समान विशाल नेत्र हैं। शरीर में पीतांबर शोभायमान हो रहा है। वक्ष स्थल पर सुनहरी श्रीवत्स की रेखा है और गले में कौस्तुभ मणि वनमाल शोभायमान हो रही है। परीक्षित, जब तक भगवान में मन स्थिर ना हो जाए तब तक भगवान के एक एक अंग का जीव को ध्यान करना चाहिए। और साधक जब इस लोक को छोड़ना चाहे तो उसे दो प्रकार बताए गए हैं। एक है सद्यो मुक्ति, एक है क्रम मुक्ति। जो साधक सद्यो मुक्ति चाहता है वो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध, इन पांचों चक्रों से प्राणवायु को ऊपर ले जाकर कुछ देर प्राणवायु को आज्ञा चक्र में स्थित करे। फिर सहस्त्रार का भेदन कर शरीर आदि इंद्रियों को छोड़ ब्रह्म में स्थित हो जाए। जो साधक योगियों की भांति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है, वो आकाशचारी सिद्धों के समान भ्रमण करना चाहता है, वह क्रम मुक्ति का आश्रय ले और मन और इंद्रियों के साथ शरीर से बाहर निकले। वहां से साधक अग्निलोक में जाता है और वहां से बचे खुचे मल जलकर भस्म हो जाते हैं और वह ज्योतिर्मयी शिशुमार चक्र में पहुंचता है और शिशुमार चक्र से महरलोक में पहुंचता है। प्रलय के समय जब शेष नाग के मुख से निकलती हुई अग्नि नीचे के लोगों को जलाने लगती है, तब वह साधक सत्यलोक से ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। उस ब्रह्मलोक में किसी प्रकार का शोक, बुढ़ापा, मृत्यु, उद्वेग कुछ भी नहीं है। वह साधक अज्ञानी पृथ्वी वासियों को संसार के काम धंधों में फंसा हुआ देखता है तो उन पर कृपा करने के लिए पृथ्वी में जन्म ग्रहण करता है और सांसारिक प्राणियों का कल्याण कर स्वयं भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। परीक्षित, यदि सांसारिक वस्तुओं की भी कामना हो तो इंसान को सदैव वैदिक अनुष्ठानों का ही सहारा लेना चाहिए। यत्र तत्र भूत प्रेत मंत्र में नहीं भटकना चाहिए। किसी ने कुछ भी बता दिया आप कुछ भी करने लगो। भगवान पर ही आस्था रखें। यदि तेज की कामना है तो बृहस्पति की उपासना करें, यदि संतान की कामना है तो प्रजापतियों की उपासना करें, और यदि धन की कामना है तो अष्ट वसुओं की उपासना करें, स्वर्ग की इच्छा है तो देवताओं की उपासना करें, आयु की वृद्धि की इच्छा है तो अश्विनी कुमारों की उपासना करें, और यश के लिए भगवान नारायण की, और विद्या के लिए भगवान शंकर की उपासना करें। पति पत्नी के सुंदर संबंध के लिए माँ पार्वती की, जगदम्बा की उपासना करें। इस प्रकार श्री सुखदेव मुनि बता रहे हैं कि जीव को क्या करना चाहिए। इतना कहते हुए आगे कहते हैं कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि
तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। कोई कामना हो अथवा ना हो तथा समस्त कामनाओं की इच्छा हो अथवा मोक्ष की इच्छा हो तो तीव्र भक्ति योग से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए जीव को। पविड़वराहोस्त खरे संतुता पुरुषा पशु नायत कर्ण यथोपेतो जातु नाम गदाग्रजा। परीक्षित, जिसने कभी भी इस जीवन में भगवान की श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का श्रवण नहीं किया है वह मनुष्य कुत्ते, सूकर, ऊंट और गधे के समान है। और इसीलिए तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि पवन समाना। जो नहीं करही राम गुण गाना जीह सोदा दूर जीह समाना। ते सर कटु तुम समतूला जे नमत हरि गुरु पद मूला। नैनन संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी जीवित सब समान ते ही प्राणी। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुन हरि चरित न जो हर साथी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्होंने अपने कान से कर्णपुटों से भगवान की कथा श्रवण नहीं की उनकी कान सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपनी वाणी से भगवान श्री हरि के गुण और चरित्रों का वर्णन नहीं किया इनकी जीभ मेढक के समान सिर्फ टटर करने के लिए ही है। जिनका सिर संत और भगवंत के चरणों में नहीं झुकता है वह सिर्फ कड़वी तुमरी के समान है। और जिनके नेत्रों से भगवान का तीर्थ का दर्शन नहीं हुआ है उनके नेत्र मोर पंख में बनी हुई आंख के समान है जो होते हुए भी व्यर्थ है। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। और जिसका हृदय भगवान के मधुर चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता है वह पत्थर के समान है। और इसी के साथ सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। आगे की चर्चा अगले वक्तव्य में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे गुरु जी। बहुत जय सुंदर। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत अच्छा वक्तव्य रहा दीदी। धन्यवाद भैया। बस सब गुरुदेव की बहुत कृपा है। सुंदर, बहुत सुंदर वक्तव्य रहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सबका आशीर्वाद है दादाजी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बहुत सुंदर वक्तव्य आपका। इसी प्रकार वक्तव्य देते रहिए और हम लोगों को भगवान का भजन सुनाते रहिए। हम लोग श्रवण करते रहे श्रोता बन के। जी जी बिल्कुल, गुरुदेव का आदेश रहा, उनकी कृपा रही तो अवश्य ऐसा होगा। आपके वक्तव्य में एकदम प्रेम भी आता है भगवान का आपका। जैसे आप अभी तो एकदम पूरा फेस करके बोलती हो, आपके भजन इतने मीठे हैं। आप जब कथा सुनाती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे सामने आंखों के चित्र बन रहा है। बहुत ही मीठा वक्तव्य। धन्यवाद अखिलेश भैया। राधे राधे। चलिए, बहुत बहुत गुरु जी आप भी बोलेंगे तो मुझे क्षमा मांगनी है ना त्रुटियों के लिए। नहीं नहीं, कोई त्रुटि नहीं है। इतना बढ़िया और इतना एकदम भक्ति भाव आपके अंदर है तो ठाकुर जी के कथा में वो प्रेम और रस झलकता है जिसके बाद श्रोताओं को बड़ा प्रसन्नता और परमात्मा की कृपा की अनुभूति होती है। सो आप वैसे ही कथा का वर्णन करती हैं, बहुत अच्छा। राधा माधव हमेशा आप पर कृपा बना करके रखें। बहुत सुंदर। धन्यवाद अरे बेटी, बहुत बढ़िया। दादाजी। हाँ राधे राधे बेटी, आपको चले ही जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जी हाँ, गायब हो जाता हूँ, लेकिन सुना मैंने वक्तव्य आपका जो है। हाँ जी दादा इसमें कुछ ऐसे ही जो है मैं रहा। जी मैं अब लगातार जुड़ूंगा आपके साथ। जी जी आपके बिना सुना सुना लगता है। आप
रहा करिए हमेशा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटी, ठीक ऐसा लगता है जैसे घर से बड़े बूढ़े चले जाते हैं ना, खाली खाली रहता है। है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने ऋचा पांडे जी।